ठीक है। एरोबिक क्या है? देर आर सेवरल, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स है ना, इसमें ये देखें हम ना, ये ट्रिकलिंग फिल्टर का है एक मेथड पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट मेथड है, उनके नाम है ट्रिकलिंग फिल्टर है, एक्टिवेटेड स्लज है, आर द मोस्ट कॉमन है इस वाले एरोबिक प्रोसेस में। ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर इज अ, इसमें आप ट्रिकलिंग फिल्टर में आपके माइंड में आता है कि क्या चीज है जो फिल्टर करती है ना। अब ट्रिकलिंग फिल्टर में ये है कि बेड ऑफ क्रश्ड रॉक होती है, रॉक मटेरियल है, इसमें आप सैंड भी और भी, लेकिन ज्यादा से जो यूज किया जाता है उसकी 2 मीटर थिक जो लेयर है रॉक मटेरियल की, वो यूज की जाती है। तो उसमें क्या होगा अब जो है, अब वेस्ट वाटर जो है उस रॉक मटेरियल के ऊपर से गुजारा जाता है थ्रू, वो जो है उसमें डिफरेंट नोजल्स लगी होती है। ये मूवेबल फिल्टर होते हैं। मूवेबल का मतलब है कि एयर पास कर सके, एरेशन के लिए ना। तो इस तरह से ये जो इसमें ये प्लांट है ना, UWI, ये है कोई अल्ट्रा कोई है वाटर प्लांट है, उसके नाम से है। इसका एब्रीविएशन भी मैं एग्जैक्ट इसमें साल लिख दूंगी, हैंड आउट जब दूंगी। अब ये वाला प्लांट जो है ये इसको बोलते हैं। अच्छा, लिक्विड स्लोली अच्छा पासिस थ्रू द रॉक, ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब। अच्छा, उसका अब रॉक से गुजरेगा, अब क्या होगा कि अब जो वेस्ट वाटर है उसमें आपका ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर भी है। अब जब एयर भी पास होगी तो क्या होगा कि माइक्रोबियल एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, तो वो क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, और जो है रॉक जो है ना अब जो है उसके बाद एक उसके नीचे एक और लेयर बनेगी। ठीक है, जहां पे ये है ऑर्गेनिक मैटर को यूज करेंगे, ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा होगी, और जो नीचे वाला लेयर है उसमें ऑक्सीजन की मैम कमी। जी। जी मैम जी। जी। जी जी। जी जी बताइए। जी बोले बच्चे। मैम अच्छा। जी। मैम जी, ये हमारी क्लास में कोई कोई और भी ज्वाइन करके बैठा है, उस्मान खालिद नाम। उस्मान खालिद है? पता नहीं ये कौन है। उस्मान खालिद हमारी क्लास के नहीं है। मैम मैं नहीं नहीं। BS का हूँ और नहीं है पैराग्राफ। मैम। फिर इसको क्या करना है? अमजद, आप अपने लेक्चर पे कंसंट्रेट करो, आप पार्टिसिपेंट्स क्यों देखी जा रहे हो? अच्छा, मैं तो बल्कि अब लेक्चर देखते हो ना समटाइम्स नहीं भी देखती, और मैं एडमिट एडमिट चले सुनने थे उनको भी, अगर उनका दिल मैम ये चाहे। इतना ज्यादा इशू तो नहीं है, अगर वो आ भी गया तो। चले उस्मान खालिद आ भी गए हैं तो सुनने दे आपका उनको कौन सा बेचारा। लेक्चर कम हो जाना अगर उसने सुन लिया तो। चले, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खुद भी इनविटेशन भेज दूं, जिसने आना है आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब जो एरोबिक, आप मुझे इंटरप्ट ना करें वो फिर ना नेक्स्ट। अच्छा, अभी आप ना देखेंगे इस तरह के फिल्टर आपने कभी देखे होंगे इस तरह से, ये आपने इस तरह के प्लांट देखे होंगे। मैं मतलब काफी बड़ा प्लांट होते हैं ये, वो उनका बड़ा साइज होता है। अब ये देखें इसके ऊपर, ये देखें, ये जो रॉक का बेड है ना, इसको एज अ फिल्टर यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये रॉक मटेरियल है, एज अ फिल्टर इसको यूज किया जा रहा है। अब इसके ऊपर जो वेस्ट वाटर है ना, यहाँ से ये देखें, या ये आ रहा है, और ये नोजल्स लगी हुई हैं, यहाँ से पानी इसके ऊपर डाला जा रहा है, और ये सारे का सारा ये मूवेबल है, ये यूं इस तरह से घूमता है। इसका पर्पस ये एरेशन हो सके इसमें ना। तो अब ये वाटर इसके ऊपर जब गिरता है तो ये क्या होगा, ये वेस्ट वाटर के उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है। अब जो है यहाँ पे जब एरेशन भी हो रही है तो माइक्रोबियल एरोबिक माइक्रोब, ये एरोबिक मेथड में पढ़ रहे हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज करेंगे, और इसके नीचे एक छोटी सी लेयर बनेगी, एक और मतलब लेयर बनेगी, जिसमें हो सकता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, लेकिन ये हमारा है एरोबिक मेथड है। लेकिन इसमें फिर कुछ एनारोबिक ग्रोथ भी होगी। फिर नेक्स्ट जो है प्योरीफाइड वाटर, नीचे इसमें देखते हैं कि किस तरह से ये वर्कआउट करता है। ये देखें, ये फिल्टर है। अच्छा, इसको ट्रिकलिंग फिल्टर इसलिए भी बोलते हैं कि ये जो फिल्टर है ना, ये देखिए वाटर ट्रिकल कर रहा है, ये मूवेबल है, और ये नोजल्स के थ्रू ये है क्रॉक बेड जो है इसका फिल्टर है, इसके ऊपर उसको भेजा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब इसमें ये देखें कि ये जो है फीड पाइप है, यहाँ से वाटर जो आया ये यहाँ से गुजरता हुआ, ये देखें, ये डिफरेंट नोजल्स हैं, यहाँ से नोजल्स हैं, और यहाँ से पानी जो है ये हमारा फिल्टर है, रॉक बेड जिसको बोला है, रॉक मटेरियल है, उसको एज अ फिल्टर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पानी ये गिराया जाता है, और फिर यहाँ पे जो है ये वाटर ट्रैप करता है,
और जो है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है और जब उसमें मूवेबल है, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट की होगी। और यहाँ पे फिर ना ये देखें, कुछ स्लज जो है वो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, यहाँ से फ्लूएंट चैनल से, और जो कलेक्शन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर है एट द बॉटम होती है। तो ये इस तरह से सिंपल पर्पस है इसका ना। अच्छा, अब जो इसमें जो है ना दूसरा जो मेथड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, इसके बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, तो उसका ना मैंने सेकंड शेयर करवाती हूँ, तो देखते हैं कि वो किस तरह से वर्कआउट करता है। जी, ये मैंने कुछ बनाया था जी। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली ना यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, इसमें ये देखें, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। पहले जो डायरेक्ट वेस्ट वाटर आ रहा है ना, ये यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू जो है एरेशन टैंक में भेजा जा रहा है। यहाँ पे जो टैंक है एरेशन टैंक है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई जा रही है। अब इसमें क्या है, जो है एरोबिक जो है ना माइक्रोब्स की यहाँ पे ग्रोथ करवाई जा, डेफिनेटली जब एयर पास करवा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ होगी। अब जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिकम्पोज करेंगे एरोबिक जो माइक्रोब्स जो हैं। वेस्ट वाटर में आपको पता है ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है। अब उसमें सस्पेंडेड जो सीवेज, उसमें जो स्लज है, सस्पेंशन एक वाटर सस्पेंडेड फॉर्म में होगा, जो वाटर में सस्पेंशन उसकी बनेगी, और एक जो नीचे स्लज होगा थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होगा। अब देखिए ये फिर जो वाटर यहाँ से ना सेकेंडरी जो है ना सेडिमेंटेशन टैंक की तरफ भेजा जाता है। अब जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की तरफ जो है ना वाटर, उसके जो नीचे लेयर एक बनेगी, वो स्लज की एक लेयर बनेगी। स्लज जो प्रोसेस्ड है रिफाइंड वाटर जो है, उसके बाद जो उसकी सेडिमेंटेशन होगी, जाहिर है जो थोड़ा सा हैवी होगा, जो यहाँ पे कलेक्ट होगा। अब उसको स्लज का मैंने आपको बताया था क्या होता है। अब जो स्लज है ना, इसको एक्टिवेटेड स्लज नाम क्यों कहते हैं। अब यहाँ से ना कुछ जो स्लज है वो तो उसकी जो है ना डिस्पोज कर दिया जाता है, वो जो स्लज है कुछ उसको ना रिसाइकल किया जाता है, दोबारा एरेशन टैंक की तरफ भेजा जाता है। अब जो है यहाँ से खुद ही ये जा रहा है रेशन टैंक की तरफ, और उससे क्या होगा कि स्लज में ऑर्गेनिक वेस्ट थे, यानी कि वो पहले ही प्रोसेस्ड स्लज था, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ था, लेकिन उसमें फिर भी ऑर्गेनिक मैटर जो बाकी रह गया था दोबारा रेशन टैंक में आया। तो दोबारा जो बाकी के माइक्रोब हैं, एरोबिक माइक्रोब्स हैं, वो उनको डिकम्पोज करेंगे, और इस तरह से ना वो ज्यादा जो है उसको प्योरीफाई अगेन करेंगे। तो ये एक्टिवेटेड स्लज है, ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ज्यादा मतलब इफेक्टिव भी है, ठीक है। आप लोग अपना माइक जो है ना काइंडली म्यूट कर दें, उसकी वजह से ना क्लैरिटी नहीं रहती। अब इसमें ये देखें, इसमें क्या हुआ कि ये हमारे पास एरेशन टैंक से क्या हो ऑक्सीडेशन हुई है ऑर्गेनिक मैटर की, और उसमें ये जो स्मॉलर इनऑर्गेनिक जो है कंपाउंड्स हमारे मिलते हैं। अब जो है ना उसमें ये क्या होता है कि एक स्टेज आती है, कि जब जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उनको जो नहीं मिलता माइक्रोब्स को, तो उस सूरत हाल में क्या होता है एंडोजनस रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। एंडोजनस रेस्पिरेशन में क्या होगा, अपने ही सेल्स को खाएंगे, तो इस तरह से हमारे जो है ना आपको ज्यादा प्योरीफाइड प्रोडक्ट मिल जाती है। और इसमें एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर की जो आपको पता है कि जहाँ पे इसमें एरोबिक भी होता है थोड़ा सा। अब इसमें है तो एरोबिक मेथड, लेकिन नेचुरली जब डिप्लीशन हो जाती है ऑक्सीजन की, एक स्टेज जिसके आती है नीचे लेयर, तो वहां पे क्या होगा कि जहाँ इन जो है एनारोबिक होगा, तो वहां पे हमें मिलेगा जो है एनर्जी मिलेगी, जो बायोगैस की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसमें ऐड किया था, ये एक्टिवेटेड स्लज का देखें इस तरह से प्लांट लगा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल मिक्स लिकर रिसाइकल बोलते हैं। ये क्या हो गया, अच्छा। अब ये देखें इनफ्लुएंट जो है ये रेशन टैंक में आया, यानी कि स्लज जो है अब जो वेस्ट वाटर है, और यहाँ से ये देखें एयर की पैसेज भी है। अब जो है ना ये फाइनल सेटलिंग टैंक में आ जाता है, जहां पे सस्पेंडेड वाटर तो ये जो अपर सरफेस पे है, और जो स्लज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। और जो सेटल्ड स्लज है ये देखें रिसाइकल बैक टू द रेशन टैंक में दोबारा भेजा जाता है उसको, तो वहां पे फर्दर उसकी जो है ना रिफाइनिंग होती है। तो इस तरह से ना ये रिटर्न हो जाता है, इसी को एक्टिवेटेड स्लज भी इसी वजह से ही इसको बोलते हैं। अच्छा, अब जो थर्ड मेथड है ना जो है एरोबिक मेथड में, अब जो है ये ऑक्सीडेशन बॉन्ड मेथड है। अब इसको ऑक्सीडेशन बॉन्ड को लगून मेथड भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन बॉन्ड, ये लगून आपको पता ही है कि शैलो जहां पे भी वाटर होगा उसको हम उस शेप की वजह से कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन बॉन्ड आल्सो नोन एज लगून, लार्ज एंड शैलो बॉन्ड डिजाइन टू ट्रीट वेस्ट वाटर थ्रू दी
इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट, बैक्टीरिया एंड एल्गी। अब इसमें 3 चीजें आपने ये इसमें याद रखनी। क्या होते हैं? जी बच्चे, ये लेगुन क्या होते हैं? लेबल क्या होता है? लेगुन लेगुन लेगून का मैंने बच्चे अभी बोतला है। लेगून अगर आप वैसे भी गूगल करेंगे ना, कुछ शैलो वाटर है, कोई पॉन्ड लाइक जो है उसको बोलेंगे उसकी शेप के लिहाज से ना। ये देखिए जैसे ये है, ठीक है, कोई गड़ा सा, कोई मतलब शैलो वाटर पॉन्ड वगैरह जो होता है, ठीक है, ठीक है। ओके अब लार्ज एंड शैलो पॉन्ड डिजाइन, अब ये देखें इसमें 3 चीजें आपने जो है वो याद रखनी है कि ये किस तरह से इसमें काम हो। इसमें ये है सनलाइट को याद रखना है, बैक्टीरिया एंड एल्गी को, ठीक है। अब ये देखें, ये इसकी समझ आएगी आपको। ये देखें सनलाइट है, सबसे पहले सनलाइट जो है। अब एल्गी ने क्या किया? एल्गी का आपको पता है कि वो जो है ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीजन हमें मिलेगी। अब ये ना, आपने एक वर्ड सुना होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एसोसिएशन जो है, ठीक है, एसोसिएशन भी बोलेंगे। इसमें बेनिफिशियल एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म है कि दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मतलब एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है उसका ना। अब ये देखें सनलाइट आई, एल्गी ने क्या किया? एल्गी ने ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन ने दी। ऑक्सीजन किसको चाहिए? एरोबिक बैक्टीरिया को, एरोबिक माइक्रोब्स को चाहिए। तो अब एल्गी ने बैक्टीरिया को क्या दिया? ऑक्सीजन दी। अब बैक्टीरिया उसमें ज्यादा उसकी ग्रोथ, अपनी परफॉर्मेंस, एरोबिक बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ज्यादा हुई। अब बैक्टीरिया ने जो फर्दर जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए वो एल्गी की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल थे, तो उसने फिर एल्गी को दोबारा सर्वाइवल के लिए दिए। तो इस तरह ये दोनों जो है म्यूचुअलिज्म में चलता है। अब जो है ना, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया जो है फिर एनएरोबिक बैक्टीरिया को भी हेलो, अच्छा ये है तो एरोबिक प्रोसेस ही। लेकिन नेचुरली जब ऑक्सीजन की एक स्टेज, एक लेयर बनती है, डिप्लीशन हो जाती है, तो वहां पे एनएरोबिक माइक्रोब्स की भी ग्रोथ होती है, ठीक है। अब एरोबिक नॉन जो है क्या है, हाँ, दोनों बैक्टीरिया के म्यूचुअलिज्म में चल रहा है। एनएरोबिक और एरोबिक भी एक दूसरे को एसोसिएट कर रहे हैं ना। तो अब नीचे जो है ना, यहाँ पे डेब्रिस जो है यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, और ये इस तरह ना, इसको ऑक्सीडेशन बॉन्ड बोलते हैं इसकी ना शेप के लिहाज से। ये मेथड भी इसमें एरोबिक जो है हमारे ट्रीटमेंट में ये भी यूज किया जाता है। अब इसको आपके नेक्स्ट उसी पे चलते हैं। मैडम इसका एक क्वेश्चन पूछना है। इसका मैडम एक ड्रॉप, जी जी, इसका एक ड्रॉबैक मेरे माइंड में आ रहा है कि जब हम ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड में वाटर को डालते हैं इस लगोन के अंदर, तो इससे जिस इलाके में ये पॉन्ड बनता है उधर तो ये स्मेल, यानी फाउल स्मेल जो है इसके मतलब स्मेल वगैरह भी इसमें होती है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर देखें मेथड्स हैं, उनके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो एक और मैडम, एक्टिवेटेड स्लज जो आपने यूज किया है उसके अंदर एक्टिवेटेड जो यूजुअली यूज होता है ना, कि जो एक्टिवेटेड इसीलिए कह रहे हैं कि स्लज रिसाइकल होकर दोबारा एरेशन टैंक में चल रहा है, एज कम्पेयर टू उसके इसकी में ज्यादा ये है, इसमें ऑर्डर ज्यादा है, इसकी बुरी स्मेल जो है। चलिए ठीक है, अच्छा, अब उसी पे आते हैं जो है ना ये। अच्छा, अब इन सारे प्रोसेसेस को हम क्या बोलेंगे? बायो रेमिडिएशन जो है ना, बायो रेमिडिएशन में क्या आ जाता है? उसके नाम, टेक्नोलॉजी क्या है? अगर इसका पूछ लिया जाए तो आपके माइंड में क्या आता है? बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी। यानी कि बायोलॉजिकल टूल्स को यूज करके किसी तो ये चीज सारे हम जितने भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली हम जब एक तो हमने वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करवाई, उसके 3 मैटर जो है उसके 3 हैं एक्चुअली स्टेजेस है। पहली स्टेज में ये है कि उसमें जो प्राइमरी स्टेज है जिसमें हम सॉलिड मटेरियल को वैसे ही जो है साइड पे कर देते हैं। अब दूसरी है सेकेंडरी, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, और उसके हमने कल जो है एनारोबिक उसमें ट्रीटमेंट पढ़ी थी, आज हमने उसके एरोबिक मेथड्स को देखा है, ठीक है। और जो है उसके बाद टर्शरी, तो बाद में देखते हैं उसको ना, वो तो फिर बिल्कुल प्योरीफाइड वाटर, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट है टर्शरी में, तो वो भी नहीं है, इससे बात करते हैं। अच्छा, उसको भी देख लेते हैं। ऐसा अब बायो रेमिडिएशन इज द यूज ऑफ, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी में यूज हो रहे हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, तो ये उसको बायो रेमिडिएशन भी बोलेंगे। इसको टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे? बायो रेमिडिएशन ओवरऑल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी कैन बी जनरली क्लासिफाइड इन सीटू एंड एक्स सीटू, ये आपको पता ही है, इन सीटू, इनसाइड, और ये
कहीं भी अप्लाई की जा सकती है XC2 जो है। वाइल ये देखें इन C2 बायोरेमिडिएशन इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग द contaminated material at the site, while the XC2 involves the removal of the contaminated material to be treated elsewhere। ठीक है। बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजी जो है इसमें बायोरिएक्टर्स भी बोलते हैं, जैसे वो बायोरिएक्टर्स भी हैं जो मैम हम इसको जनरली किस तरह पे यूज करते हैं ना, जो बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई यूजेस तो होगी हमारी लाइफ में? तो अभी तक यूजेस का ही नहीं पता बच्चे चला आपको कि हम क्यों यूज कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रोसेस है। हम जो इसका टॉपिक है ना, ये वेस्ट वाटर जो है ना उसकी ट्रीटमेंट जो है, सीवेज वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोई भी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, स्लज है, उसको हम ट्रीट करवा रहे हैं, तो उसकी रेमिडिएशन ये क्या कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बच्चे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि बायो में माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो करवाई जा रही है। अब माइक्रोब्स क्या करते हैं, आप जो गंदा पानी है, लेमन टॉक में बताती हूँ आपको, उस गंदे पानी में आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर है। अब क्या करेंगे माइक्रोब्स, जो कुदरती अमल है कि माइक्रोब्स क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को मतलब यूज करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और उसको ना वो खा जाएंगे और वो जो है क्लीन अप करेंगे एनवायरनमेंट को। तो एक नेचुरल है ये प्रोसेस। अभी तक इसका थीम ही यही है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। जी जी बच्चे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब जो है इसमें बायोरिएक्टर ये बायोरिएक्टर्स हैं जो बायोरिएक्टर ऑफर अ मच फास्टर मींस ऑफ वेस्ट बायोरेमिडिएशन देन द लैंड ट्रीटमेंट एंड मोर कंट्रोल ओवर रिएक्शन कंडीशंस एंड एफ्लुएंट क्वालिटी देन सिंपल बायोफिल्टर्स। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मैटर, ये भी बता चुकी हैं, इनटू वेरियस गैसेस। आपको पता है कि जहाँ इन एन एरोबिक कंडीशंस आती हैं तो वहाँ पे गैस की लिबरेशन होती है, बायोगैस बनती है। बायोगैस का कल हमने बताया था कि उसके जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे है, हीट है उसका, उसमें यूजेस हैं, और दूसरा व्हीकल वगैरह में यूज हो रही है। ठीक है। अब द contaminant of organic substances is ingested and digested as a food along with the energy resource। ये वही बात है। अच्छा, हमारा गोल क्या है, डिग्रेड करना ऑर्गेनिक सब्सटेंस को that are hazardous to living organisms and convert the organic contaminant to inert products। अब ये देखें कि ये माइक्रोबियल सेल है, ये देखें फूड कंटामिनेशन आई है, जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है उसने ये क्या किया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को खा देंगे। जैसे लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट एंड कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखें बीबी ये सोहेल अख्तर है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसको इनऑर्गेनिक जो है कंपाउंड्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें फैक्टर्स का आपको पता है कि कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, टेम्परेचर है, पीएच लेवल है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इस पे इफेक्ट करते हैं। अच्छा, इसको ना इस टाइम ये ना इसका लिमिटेड होता है, तो उसमें ना इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन बॉन्ड का बता चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा, लगून का भी हम इस तरह से होते हैं, लगून आपने रखे हो कभी। अच्छा, अब इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है। बायोरेमिडिएशंस जो हैं ये कंटिन्यू टू बी फेवर्ड अप्रोच फॉर प्रोसेसिंग बायोलॉजिकल वेस्ट। बायोरेमिडिएशन यूटिलाइजेस माइक्रोब्स such as bacteria, fungi, yeast, algae and some plants. 3 categories of bioremediation techniques have been identified: in situ land treatment में treatment जो है of contaminated मटेरियल ऑन साइट में होती है, बायोफिल्ट्रेशन है एंड बायोरिएक्टर्स हैं। ठीक है। बायोरेमिडिएशन इज हाईली एफिशिएंट सिस्टम इफ प्रॉपर कंडीशंस आर मेंटेन्ड, एग्जांपल पीएच, टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट्स। बायोरेमिडिएशन इज कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको पता है इसमें लो कॉस्ट पे हम इसकी मतलब है ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये जितने भी वैसे हम करवाएं तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव चीप वे है, has the chemical and physical method of managing waste and environmental pollutants। तो इस